गोली मारो सालों को। दादा हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। दादा हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। आज पूरे भारतवर्ष में करणी सेना द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को आवेदन दिया गया है और ये आवेदन तहसील स्तर तक गया है। हमारे समाज के क्षत्रियों के सिरमौर अनमोल रत्न स्वर्गीय श्री सुखदेव सिंह गोगमणी जी की धोखे से, विश्वासघात से 5 दिसंबर को हत्या कर दी गई। उसके पश्चात संघर्ष समिति और सभी सनातनी संगठन जयपुर में इकट्ठे हुए आंदोलन किया और हमारे स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगमणी जी का जो पार्थिव शरीर था वो तब तक नहीं लिया जब तक प्रदेश की सरकार ने, प्रशासन ने हमारी मांगों पे सहमति दर्ज नहीं की। किंतु इसमें जो हमारी मुख्य मांग थी वो थी इन हत्यारों की और इनके जो सूत्रधार थे उनके इनकाउंटर की। इन्होंने धोखे से एक शेर का शिकार किया और हमारी ये मांग हमने इसलिए की थी क्योंकि गोली का जवाब हमें गोली से देना है, एनकाउंटर हमें चाहिए और एनकाउंटर उन सभी का चाहिए जो इस हत्या में इन्वॉल्व है। इन हत्यारों को गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है, इन्हें संविधान का कोई डर है ही नहीं। जो डर होता इस तरह से वो कत्लेआम नहीं करते। और सिर्फ सुखदेव सिंह गोगमणी जी नहीं, उनके अंग रक्षक को भी गोली मारी और कई लोगों को उन्होंने गोलियों से भुना है। इनकी गिरफ्तारी बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। आपने गिरफ्तारी की है उसका स्वागत है। अब इंट्रोगेशन अच्छी तरह से इनका हो और इनके साथ जो जो लोग भी जुड़े हैं उन सबकी गिरफ्तारी हो और इनका एनकाउंटर हो। ये पूरे भारतवर्ष की क्षत्रियों और सनातनियों की मांग है कि नहीं? ये मांग है। एनकाउंटर चाहिए कि नहीं चाहिए? सबका एनकाउंटर चाहिए। सुन लीजिए, ये पूरे भारतवर्ष की मांग है कि इन हत्यारों के साथ साथ ये जितने भी इन्वॉल्व हैं इस घटना में उन सब का एनकाउंटर चाहिए हमें। और मैं राज शेखावत उन सभी गैंगों के मुखियाओं को आज खुलेआम कह देना चाहता हूँ, लोहा लोहे को काटता है। तो हमने भी गरम दल की स्थापना कर दी है, गैंग गैंग का जवाब देगी। हम संविधान पे भरोसा करते हैं और संविधान से हमें आशा भी है, लेकिन यदि न्याय नहीं मिला तो करणी सेना गरम दल हमारी जो गैंग है वो मैदान में उतर के इन भेड़ियों को बिल से निकाल के इनको जवाब देने की तैयारी हम कर चुके हैं। मैं इस माध्यम से, इस लाइव के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के क्षत्रियों को मैं आमंत्रित करता हूं इस गरम दल में जुड़ने के लिए। करणी सेना गरम दल की स्थापना हमने कर दी है और पूरे भारतवर्ष में तहसील तक हम गरम दल की स्थापना कर रहे हैं। तो जो भी क्षत्रिय, जो भी सनातनी इस गरम दल का भाग बनना चाहता है वो हमसे अवश्य संपर्क करे, क्योंकि आने वाले समय में इस संविधान से हमें न्याय नहीं मिलेगा तो कानून हाथ में लेने की हमें आवश्यकता पड़ सकती है। तो आज से ही हमें तैयारी करनी होगी। तो ये गरम दल है, ये जो गरम दल है उसे आप अपनी भाषा में गैंग भी कह सकते हैं। लेकिन करणी सेना गरम दल की स्थापना हो चुकी है। जो भी भाई पूरे भारतवर्ष से इस करणी सेना गरम दल में जुड़ना चाहता है, जो भी भाई इन देशद्रोहियों को जवाब देना चाहता है, जो भी भाई भविष्य में इसी हत्याओं का पुनरावृत्ति रोकना चाहता है, वो सभी भाई और बहनें सभी संपर्क करें और गरम दल में आप आमंत्रित हैं। गरम दल में आप जुड़िए और भविष्य में आपको बिल्कुल इन हत्यारों को जवाब देने के लिए तैयार किया जाए। हमें दुख इस बात का है कि हमारे शेर को कुछ भेड़ियों ने धोखे से मार दिया, विश्वासघात करके मार दिया। दुख इस बात का है कि क्षत्रिय समाज को जो पूरे भारतवर्ष में एक करने के लिए निकला था, जिसने पूरे भारतवर्ष में गांव गांव तक क्षत्रियों का केंद्र तैयार किया था, पूरे भारतवर्ष में गांव गांव तक क्षत्रियों को एक किया था, आज हमारे बीच में
मेरे गुरु थे वो, मुझे उन्होंने ही ट्रेंड किया है, मैं उनसे ही सब कुछ सीखा हूं। तो मैं आज समाज को ये वादा करता हूं कि जब तक इन गैंगों का सफाया नहीं हो जाता, राज शेखावत करनी सेना शांत से नहीं बैठेगी। और जो जो जहां जहां है उनका पता लगाया जाएगा, जो हत्यारा जहां है उसका पता लगाया जाएगा। और शीघ्र अतिशीघ्र न्याय नहीं मिला तो करनी सेना गरम दल की टीम उसमें कार्य करना शुरू करेगी। मैं एक फौजी हूं साहब, मैं 8 साल तक कश्मीर में आतंकियों को ढेर करता आया हूं। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो छछुंदर है, ये तो भड़वे हैं, ये तो बिल में से आवाज करते हैं, इनकी औकात ही नहीं है। और ये तो बिल में घुस के वार करते हैं, हम सामने छाती लड़ने वाले लोग हैं। क्षत्रियों के मुंह में हाथ डाल दिया, ये गोली सुखदेव सिंह गोगमड़ी की छाती पे नहीं, क्षत्रिय समाज की छाती में इन्होंने मारी है, हमारे क्षत्रिय समाज की हत्या की है। इनको जवाब अवश्य मिलेगा और ऐसा जवाब मिलेगा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं का पुनरावर्तन करने से पहले ये लोग 1 लाख बार सोचेंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है, मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि आप सब जो भी क्रांतिकारी है, जो भी गरम दल से जुड़ना चाहता है, वो शीघ्र अतिशीघ्र हमसे संपर्क करें। हम आपको आगे की रणनीति बताएंगे और भविष्य में ऐसी घटनाओं रोकने में हम काम करेंगे। आज हमने प्रधानमंत्री जी को रजूआत की है, हमने आवेदन दिया है। मैं देश की जनता को ये आवेदन पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। और आज यही इस तरह के माध्यम से, गुजरात की इस तरह के माध्यम से, अहमदाबाद से मैं मेरी आवाज प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं भारतवर्ष के समस्त क्षत्रियों और सनातनियों की आवाज माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि इस लोकतंत्र के राजा महाराजा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है और हमें उनसे ही न्याय की आशा है। हम चाहते हैं कि इस देश में जो एक भय का माहौल पैदा इन गैंग वालों ने किया है, गैंग वालों ने जो एक भय का माहौल पैदा किया है, उस माहौल को माननीय प्रधानमंत्री जी खत्म करें। मैं ये जो मांग पत्र है, हमारा जो एक आवेदन है, वो मैं पढ़ के जनता को सुनाना चाहता हूँ। माननीय प्रतिष्ठा में श्री नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री भारत, हमारा विषय है स्वर्गीय श्री सुखदेव सिंह गोगमड़ी जी के हत्यारों और गिरोह और भारतवर्ष से सभी ऐसे गिरोहों का खात्मा करना। परम आदरणीय श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय जी, 5 दिसंबर 2023 दोपहर कुछ अज्ञात हमलावरों ने अत्याधुनिक हथियारों से स्वर्गीय श्री सुखदेव सिंह गोगमड़ी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की, उनके आवास जयपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। और उसके पश्चात किसी रोहित गोदारा और गोल्डी बरार और बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेवारी सोशल मीडिया के माध्यम से ली है। आप श्री से समस्त क्षत्रियों की ओर से, समस्त सनातनियों की ओर से करबद्ध निवेदन है कि केंद्रीय एजेंसियों को सक्रिय करते हुए इन आतंकी गैंगों का पूरे भारतवर्ष से खात्मा कर देश की जनता को भय के इस माहौल से मुक्त करें। साथ ही स्वर्गीय श्री सुखदेव सिंह गोगमड़ी जी के हत्यारों और इस हत्या से प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से जुड़े सभी व्यक्तियों और मुख्य सूत्रधारों को शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तार कर फास्ट ट्रैक में केस चलाकर फांसी दी जाए या फिर इन लोगों का एनकाउंटर किया जाए। साथ ही संपूर्ण भारतवर्ष से लॉरेंस बिश्नोई और सभी गैंगों का खात्मा हो। दोस्त, लोकतंत्र है इसलिए निवेदन करना पड़ता है। राजतंत्र होता तो अब तक का ठोक दिया होता इन भड़वों को हम लोगों ने। लोकतंत्र है, हम मजबूर है, संविधान से देश चलता है। लोकतंत्र नहीं होता तो जवाब इनको हम लोग, इनका जवाब पत्थर से देते हैं और खून का बदला खून से ले लेते हैं। और केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से ही इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। संपूर्ण भारतवर्ष के क्षत्रियों में इस घटना को लेकर बड़ा भारी आक्रोश है और हम ये नहीं चाहते कि इसका असर केंद्र में आपकी राष्ट्रवादी सरकार पर आने वाले लोकसभा चुनाव में हो। आप श्री से करबद्ध निवेदन है कि भविष्य में ऐसी घटना का पुनरावृत्ति रोकने हेतु शीघ्र अतिशीघ्र न्यायोचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। न्याय की आशा के साथ निवेदक, ये मांग हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से रखी है। और मैं फिर कहता हूँ, जनता में भारी आक्रोश है, भारी से भारी आक्रोश है। लोकसभा चुनावों से पूर्व इन लोगों का एनकाउंटर नहीं हुआ, न्याय अधिकार नहीं मिला तो इसका नुकसान केंद्र की राष्ट्रवादी सरकार को भुगतना पड़ सकता है। एक समय था जब आनंद पाल जी की हत्या हुई थी, तब राजस्थान में एक नारा चला था, कमल का फूल हमारी भूल, और उसका नुकसान भाजपा ने राजस्थान में उठाया था। अब केंद्र में भी ऐसी नौबत ना आए,
ऐसा हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है। नहीं तो वहाँ भी ये क्षत्रिय समाज कमल का फूल हमारी भूल का नारा देने से नहीं चुकेगी, क्योंकि इस देश के लिए हम क्षत्रियों ने हमारे परिवारों की बलिदानी दी है। अखंड भारत के लिए हमने संपूर्ण भारतवर्ष आपको समर्पित कर दिया, लेकिन आज यदि हमारे समाज के या हमारे देश की जनता को भय का माहौल में रहना पड़ेगा तो उसको भय मुक्त करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। आपसे हमारा करबद्ध निवेदन है, आप हमारी इन मांगों पे ध्यान रखते हुए शीघ्र में न्याय दें। आप सबके बीच हम आज सभी उपस्थित हुए हैं और मीडिया बंधु भी आए हैं। मैं सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं और मैं मीडिया बंधुओं से निवेदन करता हूं, मीडिया एक ऐसा साधन है जो मांगों को युद्ध स्तर पे ऊपर तक जहां तक भेजनी थी वहां तक पहुंचा सकता है, तो आप लोगों से पहुंचाएगा। लेकिन आज भी हमारे सबकी एक ही मांग है, दादा के हत्यारों को गोली मारो सालों को, दादा हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। बहुत बहुत शुक्रिया। शेखावत जी, ये गरम दल की जो आपने स्थापना की है, एक पूरे देश में की है कि एक राजस्थान तक? आप करणी सेना पूरे भारतवर्ष में सक्रिय है। हम लोग इस गरम दल के माध्यम से जिन भी व्यक्तियों को न्याय नहीं मिलेगा उन व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। ये जो हत्यारे हैं, इन हत्यारों की हत्या यानी एनकाउंटर होंगे तो सही है, नहीं होगा तो क्षत्रियों ने चूड़ियां नहीं पहनी है साहब, क्षत्रियों मैदान में उतरेंगे और ये लोग कहाँ गुम होंगे किसी को मालूम नहीं चलेगा। हम पूरी तैयारी से मैदान में उतरे हैं। अभी हमारा गरम दल यानी एक गैंग समझ लीजिए, हमारा नाम है गरम दल। देश की आजादी में नरम दल और गरम दल दोनों थे, तब जाके देश की आजादी हुई। उसी तरह से अब इस भारतवर्ष को हम लोग इन गैंग के लोगों से मुक्त कराने के लिए गरम दल की स्थापना कर चुके हैं और हमारे पास क्षत्रिय साहब बाहुबली बहुत सारे हैं। लोगों के मेरे पास कॉल आ रहे हैं, दादा हम तैयार हैं, हम आप कहोगे वहां जाके इनको खत्म करने के लिए तैयार है। लेकिन मैंने उनसे कहा है कि अभी संविधान है, संविधान क्या कार्य करता है, क्या कार्रवाई करता है, उसका इंतजार करो। नहीं न्याय मिलता है तो फिर मैदान में उतरा जाएगा और इनको भरपूर जवाब दिया जाएगा। इस गरम दल की अगुवाई कौन कर रहा है? राज शेखावत, डॉक्टर राज शेखावत इस गरम दल की अगुवाई कर रहा है और इस भारतवर्ष में जहां जहां अन्याय होगा, जहां जहां देश की जनता में भय का माहौल पैदा किया जाएगा, वहां गांव ग्रामीण स्तर तक गरम दल की स्थापना की जाएगी और वो गरम दल अपना पूरी ताकत से, अपनी सूझबूझ के साथ उस मंजिल को अंजाम देगा। अच्छा, कितने दिन का अल्टीमेटम है? जैसा गरम दल है आपका जो है एक्शन, कितने दिन का कुछ? लोकसभा चुनाव से पूर्व हमें न्याय चाहिए। ये सारी की सारी गैंगों का खात्मा चाहिए, चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो, भले वो जेल में है तो जेल में एनकाउंटर करो। जो बाहर भाग गए हैं, जैसे पाकिस्तान में आप अभी ठोक रहे हो हमारे देश के गद्दारों को, जिन्होंने यहाँ पे आतंक मचाया, पाकिस्तान में आप ठोक रहे हो, वहाँ अपहरण करवा रहे हो। आप जहाँ जहाँ ये छुपे हुए हैं, देश के पास एजेंसियों की कमी थोड़ी है, साधन संसाधनों की कमी थोड़ी है, पहुंचे वहां जाके इनका आप एनकाउंटर करें, अन्यथा हमें मैदान में उतरना पड़ेगा और हमें जवाब देना पड़ेगा। क्षत्रिय कभी किसी से मांगता नहीं है साहब, मजबूरी है हमारी। लोकतंत्र में देश चलता है, बाकी अब तक तो इन लोगों का काम तमाम हो चुका होता। मजबूरी है लोकतंत्र में संविधान से हम गुहार कर रहे हैं कि हमें न्याय दे। और एनकाउंटर पहले भी तो बहुत सारे हुए हैं, पहली बार तो हुए नहीं। मैंने खुद ने कश्मीर में एनकाउंटर किया है ना आतंकवादियों के। कश्मीर बच गया आपका, सेफ है ना भाई। जिनको हत्या करने में डर नहीं लगता, संविधान का डर नहीं लगता, उसे गिरफ्तारी से क्या फायदा। ऐसे जो डरते नहीं है संविधान से, उसका तो सिर्फ एनकाउंटर ही एक सारा एक ही विकल्प है। एनकाउंटर करोगे तो भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकेगा, क्योंकि इनको डर है तो सिर्फ मौत का डर है और मौत का डर ही उन्हें सिखाना पड़ेगा। जिसको जिस भाषा में जवाब चाहिए उसमें देना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ जी आप देखिए क्या जबरदस्त काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो वही मॉडल चाहते हैं, वो मॉडल चाहते हैं। जो मॉड्यूल है योगी आदित्यनाथ जी का, वो मॉड्यूल माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे भारतवर्ष में लागू कर दे। फिर देखता हूँ ये जो हत्यारे हैं, ये जो भेड़िए हैं, ये कैसे अपना नेटवर्क चलाते हैं साहब, आपको पता नहीं है। ये लोग व्यापारियों को तंग करते हैं। एक व्यापारी का मेरा फोन आया साहब 4 दिन पहले, शेखावत साहब फिरौती मांगते हैं हमारे से, ये फिरौतियां मांगते हैं हमारे से। तो हमने कहा आप चिंता ना करें, आज के बाद आपसे कोई फिरौती नहीं मांगेगा। जो फिरौती मांगता है, मैं आज इस माध्यम से कहता हूँ, जितने भी व्यापारी हैं इस देश में जो अपना धंधा व्यापार कर रहे हैं, यदि कोई भी आपसे फिरौती मांगता है तो करनी आप संपर्क करें, हम उसको फिरौती देंगे, हम उसको जवाब देंगे। अभी तक की कार्यवाही से कितने संतुष्ट है करनी सेना?
साहब अभी तक की कार्यवाही से हम लोग संतुष्ट हैं, काफी हद तक संतुष्ट हैं, लेकिन जो हमारी मुख्य मांग थी वो थी इन हत्यारों को उनके मुख्य सूत्रधारों तक पहुंचा जाए और उनका एनकाउंटर किया जाए। अब हमारा इंतजार है इनका एनकाउंटर कब होता है। और उसके साथ साथ हमने प्रधानमंत्री जी को आवेदन दिया है कि हमें जड़ में जाना है। फौजी आदमी हूँ साहब, ये तो गुर्गे हैं, गुर्गों से कुछ नहीं होगा। हमें तो वो फैक्ट्री चाहिए जहाँ वो मालिक चाहिए कि जहाँ से फैक्ट्री से प्रोडक्शन तैयार होते हैं, न रहे बात न बजे बांसुरी, हमें वो काम करवाना है। हम लोग जड़ में जाना चाहते हैं और जड़ में प्रधानमंत्री जी जा सकते हैं, उनके पास एजेंसी वो जा सकते हैं और साधन संसाधन के माध्यम से हम इस देश के लोगों को भयमुक्त। अच्छा, संविधान को मारता था, आप एनकाउंटर को चाहते हो या फांसी चाहते हो? एनकाउंटर चाहता हूँ साहब, फांसी तो पता नहीं कई सालों के बाद मिले ना भी मिले। ये तो देश है, ये भारतवर्ष है, यहाँ पे तो हत्यारे आज भी घूम रहे हैं सरेआम। साहब संविधान अपना काम करे, हमें तो एनकाउंटर में ही इंटरेस्ट है। गोली का जवाब गोली से ही हमें दिलवाना है, इसलिए हम तो तैयारी करके उतरे। मैंने क्या कहा, गरम दल गैंग तैयार कर दी साहब, जिसको जिस भाषा में जवाब चाहिए उसको दिया जाएगा। और ये जो है ये तो बिल में छुप के भरवाई कर रहे हैं साहब, बिल में छुप के कर रहे हैं। तो ये लोग भेड़ियागिरी बिल में छुप के कर रहे हैं, इनकी बाप की ताकत हो ना साहब, तो सामने आके जिम्मेदारी ले ले, वे लोग ले ले। मेरा क्षत्रिय समाज का एक एक बच्चा इनको खा जाएगा साहब, देख तो खरी कुछ नहीं है साहब। ये लोग डरपोक है, डरे हुए हैं, वही है ये लोग। डर के आज जेल में बैठे या तो विदेश में बैठे, आ जावे भारत में। और एक कोई वीरेंद्र चारण का नाम आया है, उसको भी जवाब दिया जाएगा। वीरेंद्र चारण का नाम आया है, जिन जिनका नाम खुला है उसको एक को भी नहीं बख्शा जाएगा। प्रशासन उस पर कार्रवाई कर ले, नहीं तो ये वादा है हमारा कि करनी सेना गरम दल, करनी सेना गैंग इनको घर में घुस के जवाब देगी। अच्छा सुखदेव जी, जैसा सुखदेव जी को धमकियां मिलती थी, उन्होंने सिक्योरिटी मांगी थी, क्या कभी आपको इस तरह की बिल्कुल दुर्भाग्य है। मेरे से कई बार बात हुई कि रात साथ धमकियां मिल रही है। मैंने पुलिस प्रशासन के को रजुआत की है, आवेदन दिया है, सिक्योरिटी की मांग की है, लेकिन मुझे आज तक मांग पूरी नहीं की गई। हमने भी बहुत कोशिश की, लेकिन आज तक ये नहीं समझ पाए कि वो जो सरकार थी उस वक्त उस सरकार ने इनको सुरक्षा क्यों नहीं दी। जब पता है कि इनको धमकियां मिल रही है, लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से मिल रही है, जो लॉरेंस बिश्नोई जेल से कई हत्याएं करवा चुका है, तो कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की भी चूक है और सरकार की भी चूक है, जिसका खामियाजा क्षत्रिय समाज में भुगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय भवानी, जय माता, जय छात्र धर्म, जय सनातन धर्म।